हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशोर कुमार एंड आई एम गोना टीच यू बिजनेस स्टडी। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो मीनिंग क्या है एंड टाइप्स क्या है। सो वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं एंड उसके कितने टाइप्स हैं। सो सबसे पहले हम सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको एक बात बताऊं। वर्किंग कैपिटल रेफर टू एक्सेस, ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। यानी मैं आपको एक बात कहूँ, जब आपके पास करंट एसेट ग्रेटर देन है किससे, करंट लाइबिलिटी से, सो ये जो आपके पास में एक्सेस है यही आपका वर्किंग कैपिटल है। सो क्या है, वर्किंग कैपिटल रेफर टू एक्सेस ऑफ किसका, करंट एसेट ओवर 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 किसका, करंट लाइबिलिटी। सो हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट में अगर टू द पॉइंट बात करो तो ये वर्किंग कैपिटल है। अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या हैं। ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है, रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट, यानी जितनी भी आपकी करंट एसेट हैं उनमें कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे सच एज बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। द करंट एसेट गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। सबसे बड़ी बात है, करंट एसेट गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी आप ये कहें कि आपके पास में ये करंट एसेट हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर, कैश के अंदर। कितने टाइम पीरियड में, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर कोई आपकी एसेट को आप कन्वर्ट करना चाहें कैश के अंदर, तो अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे करंट एसेट हैं जिनमें से आप इनको चेंज करें, उनको कन्वर्ट करें कैश के अंदर, तो ये विद इन एन अकाउंटिंग ईयर हो सकते हैं। अकाउंटिंग ईयर यानी 12 मंथ का पीरियड, एक साल के अंदर अंदर इनको आप कैश में बदल सकते हैं। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लेस देन और इक्वल टू यानी एक अकाउंटिंग पीरियड की हम बात कर रहे हैं। कैश तो आपके हाथ में हो, बैंक में हो, डेटर हो, कोई सिक्योरिटी हो, सो बिल रिसीवेबल हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो, रॉ मटेरियल हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे जितने भी आपके पास करंट एसेट हैं इनको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट आपका, ये मानिए कैश के अंदर विद इन एन अकाउंटिंग ये चीज आपके पास होती है, आप उसको क्या बोलोगे, दिस इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल क्या चीज है एंड ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या चीज है। कम टू द नेक्स्ट क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हैं, रेफर टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ज्यादा होंगे और किससे, करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आप करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करें तो एक साल के अंदर जो जो लाइबिलिटी आपकी पे हो जाए विद इन एन अकाउंटिंग ईयर पे हो जाए, जैसे कौन कौन सी लाइबिलिटी हो सकती हैं, बिल पेबल, क्रेडिटर और भी कोई एक्सेट्रा में के अंदर। करंट लाइबिलिटी आर सोर्स ऑफ फंड फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट। अब देखिए करंट लाइबिलिटी क्या है, आप करंट लाइबिलिटी ही तो सोर्स होते हैं किसका, करंट एसेट का। आपने शॉर्ट टर्म में लोन लिया और शॉर्ट टर्म में कुछ एसेट को एक्वायर कर लिया, यानी आपने कुछ 50,000 का लोन लिया तो 50,000 के रॉ मटेरियल ले लिया, तो करंट लाइबिलिटी सोर्स किसका है, करंट एसेट का। सपोज कंपनी गेट क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक, करंट एसेट गेट क्रिएटेड विद द क्रेडिट परचेज विच इज करंट लाइबिलिटी। अब जो उधार पे सामान लिया, यानी आपने एक तरह से, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, आपने उधार पे 50,000 का सामान ले लिया, अब आपने कोई फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, तो फिनिश प्रोडक्ट जो बन गया वो तो आपकी करंट एसेट है। फिनिश प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा वो तो बिक जाएगा, यानी करंट एसेट का पार्ट है। कहते हैं एसेट गेट क्रिएटेड विद द क्रेडिट परचेस। अब उधार पे जो सामान लिया था ना, उससे आपके ने जो करंट एसेट बनाई है, यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो वो सामान जो आया था पीछे से वो उधार पे आया था, तो जो सामान उधार का हो गया, उधारी को ही तो करंट लाइबिलिटी कहा गया है।
अब वो क्या करेंगे, उधारी को, यानी क्रेडिटर बन गए आपके, क्रेडिटर को आप क्या करोगे, अल्टीमेटली यू हैव टू पे, तो आप उनको पे ऑफ कर देंगे। कितने टाइम पीरियड तक पे ऑफ हो जाएंगे, एक अकाउंटिंग के अंदर अंदर। चलिए नेक्स्ट में, नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव आल्सो। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव भी हो सकती है। व्हेन द करंट लाइबिलिटीज एक्सीड द करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी की पोजीशन चल रही है ये कि करंट एसेट ओवर द करंट लाइबिलिटी, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, लिक्विडिटी को शो करती है। आपकी कंपनी के पास अच्छा खासा लिक्विड में पैसा पड़ा है, आप अपनी लाइबिलिटी को आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर ये पोजीशन अपोजिट हो जाए, ऐसी वाली हो जाए, तो ये शो करती है, अगेन क्या चीज़ को शो करती है, आपकी कंपनी के अंदर ये लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है कि कंपनी के अंदर लिक्विडिटी पोजीशन है ना वो बहुत कम है। तो लिक्विडिटी आपकी कम है, पैसा आपके पास इतना नहीं है कि आप अपनी करंट लाइबिलिटी को इजीली सेट ऑफ कर सके। इस वजह से क्या कि हमने यही कहा है कि वर्किंग कैपिटल ही तो होती है, यानी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो एक्सेस है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल यहां पर पॉजिटिव है, और इस केस में वर्किंग कैपिटल क्या चली गई है, आपकी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव चली गई, क्योंकि ये देखिए करंट लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा है। सो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है आपने देखा। उसके बाद में आपने देखा कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है, फिर देखा नेट वर्किंग कैपिटल है। सो दोनों से क्या आप समझते हैं, इंडिकेट क्या करते हैं। पर आपने क्या देखा कि वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। इनमें से जब आप देखते हैं कि जो बैलेंस में एक्सेस बचता है, एक्सेस वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अगर हम ये कहें कि करंट एसेट आप रियलाइज करते हो, रियलाइज कर लेते हो, कन्वर्ट करते हो, और कन्वर्ट आप किस में करते हैं, कैश में करते हैं, और ये कितने टाइम पीरियड में हो जाते हैं, ये हो जाते हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर। अगर आपके विद इन अकाउंटिंग ईयर के अंदर ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। सेकंड में क्या कहा हमने कि अगर आप ये कहें कि करंट एसेट ओवर हो करंट लाइबिलिटी से, और करंट लाइबिलिटी आप पे करेंगे, और पे कितने टाइम पीरियड में, सेम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, आप विद इन एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर आप पे ऑफ कर देते हैं, तो सर आप ये मानिए हम इसको बोल देंगे फिर कि ये क्या है, ये है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। और अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली पोजीशन है, करंट एसेट ज़्यादा है करंट लाइबिलिटीज, और एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकती है करंट एसेट कम है किससे, करंट लाइबिलिटी से। सो अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो फिर वर्किंग कैपिटल यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा है, और यहाँ पर कम होने के कारण वर्किंग कैपिटल नेगेटिव रहेगी। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा है, कंपनी अपनी लाइबिलिटी को आराम से पे ऑफ करने के बाद में भी कुछ पैसा कंपनी के हाथ में बचता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पर पास क्या है, करंट लाइबिलिटी आपके पास में ज़्यादा है करंट एसेट से। करंट एसेट ज़्यादा होने के कारण क्या है, आपके पास में ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बन जाएगी, यानी आपकी कंपनी के पास में लिक्विडिटी की कमी है। और लिक्विडिटी की कमी का मतलब ये हो गया कंपनी के पास में पुअर मैनेजमेंट है, इंडिकेशन है कि कंपनी के पास में लिक्विडिटी की शॉर्टेज रहती है। ऑन द स्पॉट अगर कोई आप पे ऑफ करना चाहें अपनी लाइबिलिटी, तो कंपनी के पास पूरा पर्याप्त पैसा नहीं है तो नहीं पे कर सकती। और आपने इस चीज़ को देखा होगा, दिस इज़ द क्रक्स समरी, कि हम ये कहें कि वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है, वर्किंग कैपिटल एक्सेस को कहते हैं, और करंट एसेट को कन्वर्ट करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है। और अगर हम पे ऑफ की बात करें तो पे ऑफ के अंदर एक अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटी पे करते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकती है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द whatever we have read about the working capital, what is the meaning of working capital, what kind of the working capital, and आपने इससे ओवरव्यू ले लिया होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है।
So this is the meaning of the working capital and its type. Thanks.